दोस्तों आज का जो टॉपिक होगा, आज का टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है। दोस्तों इससे पहले हमने दो डेरिवेशन बताया है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति का निगमन तथा विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति का निगमन, जो कि पहले लेसन का है और पहले लेसन का ही अभी सीरीज चल रहा है और पहले लेसन का आज लास्ट डेरिवेशन है। इसके बाद पहले लेसन के सारे डेरिवेशन सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल बता देंगे। तो दोस्तों आज का अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल सके। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने फिगर को पहले से बना दिया है और इसकी रचना को भी मैंने लिख दिया है। हम आपको रचना समझा दे रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं याद करना है, बस ये फिगर याद करना है। इस फिगर के सहारे आप सारी चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों समझ लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर A और एक B माइनस Q और प्लस Q, ये दो आवेश हैं और A और B इन आवेशों के बीच की दूरी 2D है। ये हमारा विद्युत द्विध्रुव होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस विद्युत द्विध्रुव को पूरे डेरिवेशन में बस आपको एक ही चीज़ समझना है। इस विद्युत द्विध्रुव को हमें, मान लो ये पेन इस तरह से रखा है, इस तरह से मान लो ये रखा है, तो इस चीज़ को हमें इसको इस तरह से हमें बनाना है। पूरे डेरिवेशन में हमें बस यही समझना है कि ये विद्युत द्विध्रुव ये तिरछा रखा हुआ है और इसको हमें इसके समांतर करना है। पूरे डेरिवेशन में बस हमें यही समझाना है। तो एक चीज़ आप समझ लेते हैं क्या क्या लिखना है। आपको रचना में क्या लिखोगे, माना A और B एक विद्युत द्विध्रुव है। क्या लिखोगे, माना A और B एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस Q तथा प्लस Q दो आवेश स्थित हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2D है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2D है। अब इसके बाद क्या लिखोगे, द्विध्रुव AB के समान विद्युत क्षेत्र E है। देखो द्विध्रुव AB के एक समान विद्युत क्षेत्र E इस प्रकार रखते हैं कि इसके बीच में कितना कोण बने, थीटा कोण बनता है। आपको क्या लिखना है आप समझ लेते हैं पूरा। इसके बाद अब पूरी रचना को समझ लेते हैं। क्या क्या लिखना है कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस Q तथा प्लस Q दो आवेश स्थित हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2D है। विद्युत क्षेत्र E द्विध्रुव के समान दिशा में रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए समान दिशा में रखा गया है। इसके बाद क्या लिखना है, विद्युत क्षेत्र E जो है, विद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस Q आवेश पर तथा माइनस Q आवेश पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक बल ये आपका कार्य कर रहा है, ये मान लेते हैं यहाँ पर F1 बल कार्य कर रहा है, और एक बल यहाँ पे इसको मान लेते हैं F2 बल कार्य कर रहा है। तो विद्युत क्षेत्र E के कारण आवेश प्लस Q तथा माइनस Q पर दो बल F1 व F2 कार्य कर रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, E बराबर फार्मूला होता है F बटे में Q, ये फार्मूला होता है। अगर हम F को यहाँ पे रोक लेंगे, F को रोक लोगे, Q को इधर गुणा करोगे तो E इंटू Q हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे F रहेगा। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र जो होगा वही होगा। F बराबर E इंटू Q, तो हमारा E इंटू Q यहाँ पे प्लस इसलिए लगा क्योंकि प्लस Q आवेश है, यहाँ माइनस इसलिए लगा क्योंकि माइनस Q आवेश है। अब इसके बाद क्या होगा, देखेंगे ये जो बल लग रहा है, ये बल और ये बल, दोनों बल समान परिमाण के हैं, लेकिन इसकी दिशा इस तरफ जा रही है और इसकी दिशा इस तरफ जा रही है। मतलब मान लो ये पेन रखा होगा, एक लोग इधर से बल लगा रहे हैं, एक लोग इधर से बल लगा रहे हैं, तब ये क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये इस तरह से समांतर हो जाएगी। तो बस इसी को तो आपको लिखना है कि प्लस Q आवेश पर एक बल EQ कार्य कर रहा है, माइनस Q आवेश पर एक बल माइनस Q इंटू E कार्य कर रहा है। दोनों बल के परिमाण समान है परंतु दिशा विपरीत है, परंतु विपरीत दिशा होने के कारण इस पर एक बल युग्म कार्य करता है। तो बल युग्म आघूर्ण क्या होगा,
एक बल इस साइड में कार्य कर रहा है, एक बल इस साइड में कार्य कर रहा है, दोनों बल विपरीत दिशा में है, तो इस पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा। तो वहाँ से समझते। अब यहाँ पे रचना देख लो कैसे कैसे लिखना है आपको, पूरी की पूरी रचना यहाँ पे आप समझ लो। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू दो आवेश स्थित हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2d है। द्विध्रुव ए बी को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में इस प्रकार रखते हैं कि इनके बीच थीटा कोण बनता है। आगे क्या है, विद्युत क्षेत्र ई के कारण आवेश प्लस क्यू पर एक बल विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर कार्य करता है तथा माइनस क्यू आवेश पर एक बल विपरीत दिशा में कार्य करता है। दोनों आवेशों पर समान बल परिणाम है परंतु विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिस कारण इस पर एक बल युग्म कार्य करता है। अब उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला। तो बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल हमारा दोनों बल सेम ही था, चाहे जो लिख लेंगे। तो बल हमारा था E इंटू क्यू, और उसके बाद दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी थी वो आपकी थी AC। कुछ इस तरह से फिगर बना था, ये डॉट डॉट करके मिलाए थे। यहाँ पे हमने A माना था, यहाँ पे हमने B माना था, इसको C माना था। इसके बीच की दूरी, ये पूरा दूरी आपका 2D था। यहाँ पे कोड थीटा बना था। हमें ये वाली दूरी चाहिए, ये वाली दूरी मतलब लंब चाहिए, और ये आपका क्या है, कर्ण है। इसके बाद क्या होगा, ये हमारा होता है कर्ण, ये होगा हमारा लंब, और ये हमारा होता है आधार। अब हमें ज़रूरत क्या है, हमें AC की ज़रूरत है। AC का मतलब क्या, लंब की ज़रूरत है। और हमें पता है लंब किस फार्मूले में आएगा, तो लंब फार्मूले में आएगा साइन थीटा बराबर लंब और बटे में हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा हो जाएगा, लंब हमारा क्या है AC, तो यहाँ पे लंब AC हो जाएगा। कर्ण हमारा क्या है 2D, तो यहाँ पे 2D हो जाएगा। तो AC का जो मान निकल के आएगा, 2D को इधर गुणा कर देंगे तो 2D साइन थीटा हो जाएगा। अब AC का मान देखो यहाँ पर AC लिखा है ना, AC का मान यहाँ पर समीकरण में रख देते हैं। तो बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर E हो जाएगा, Q हो जाएगा, गुणे में इस AC की जगह पे 2D साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ 2D साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमने एक फार्मूला पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला, P बराबर होता है 2QD। यहाँ पे हमारा 2 है, Q है, D है। इस 2QD की जगह पे हम P लिख सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है। तो टाउ बराबर हो जाएगा P, यहाँ पर E हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा सदिश बीजगणित में, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर होता है AB साइन थीटा। इस चीज़ को जब वेक्टर हटता है तो उसके साथ साइन थीटा आ जाता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है ना, यहाँ पे मान लो A की जगह पे P है, E की जगह पे B है, साइन थीटा है, साइन थीटा। तो इससे तुलना करेंगे तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ बराबर में वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसका हम थोड़ा से कंडीशन भी लिख देते हैं यहाँ पे, इसकी कौन कौन से कंडीशन है और कैसे कैसे कंडीशन है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन है, पहला कंडीशन, यहाँ पे दूसरा कंडीशन और यहाँ पे तीसरा कंडीशन है। तीनों कंडीशन को जान लेते हैं। यदि थीटा बराबर 0 अंश हो, यदि थीटा बराबर 90 अंश हो, और यदि थीटा बराबर 180 अंश हो, ये 3 कंडीशन बनती है यहाँ पे। तो थीटा बराबर, इसके बाद यहाँ पे तीनों शर्त को हम लिख देते हैं क्या क्या कंडीशन होगी। जब थीटा बराबर 0 अंश होता है तब ये साम्यावस्था में होता है, तब यह साम्य अवस्था में होता है, साम्य अवस्था में होता है। और इसका मान न्यूनतम भी होता है। कैसे न्यूनतम होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अगर साइन थीटा की जगह साइन 0 अंश रखेंगे तो साइन 0 अंश का मान होता है 0, और P इंटू E को 0 से गुणा करोगे तो टाउ का मान कितना आ जाएगा, तो टाउ का मान आ जाएगा 0, जो कि सबसे न्यूनतम है। तो
बल आघूर्ण न्यूनतम कब होगा? जब थीटा बराबर कितना होगा? 0, मतलब साम्यावस्था में होगा। थीटा बराबर 90 अंश पर अधिकतम मान प्राप्त होता है। अधिकतम मान प्राप्त होता है थीटा बराबर 90 अंश पर। कैसे चेक करोगे? तो टाउ बराबर यहाँ पर हो जाएगा P, यहाँ पर E हो जाएगा और यहाँ पे साइन 90 अंश हो जाएगा। और आपको पता है साइन 90 अंश का मान होता है 1, तो टाउ का मान हो जाएगा P इंटू E, और ये कब होगा? ये मैक्सिमम होगा। तो अधिकतम मान कब होता है? जब थीटा बराबर 90 अंश होता है। थीटा बराबर 180 अंश पे क्या होगा? अस्थायी साम्यावस्था होगा। अस्थायी साम्यावस्था होगा। साम्यावस्था होगा। जब थीटा बराबर 180 अंश होगा तब अस्थायी साम्यावस्था होगा। तो दोस्तों ये 3 कंडीशन भी आपको लिख देना है, और ये तीनों कंडीशन लिखने के बाद आपको पूरे के पूरे मार्क्स, पूरे के पूरे नंबर आपको पेपर में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही, किसी भी डेरिवेशन में, वो सारे डेरिवेशन को बताया जाएगा और लेसन बाय लेसन चलेगा, जिस कारण आपका अच्छा सा नोट्स भी तैयार हो जाए और कोई भी डेरिवेशन छूटने भी ना पाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो पहले लेसन की सारे डेरिवेशन ख़त्म हो चुके हैं और अब पहले लेसन के न्यूमेरिकल को हम करेंगे और छोटे छोटे जो फार्मूले हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को भी समझते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिसके कारण हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगला 2 पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो दोनों पार्ट आपको आई बटन पर या तो वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। आप अगले दोनों पार्ट को ज़रूर समझ लीजिएगा।